वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्यूबिटल फोसा, जिसपे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं एंड ये ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। तो क्यूबिटल फोसा आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट है जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा इस पे बाउंड्रीज, थर्ड रूफ, उसका फ्लो, फोर्थ उसके कंटेंट, इसके फोसा में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, एंड फिफ्थ डायग्राम, ठीक है। तो लास्ट में मैं डायग्राम का एक ओवरव्यू दूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्यूबिटल फोसा। तो सबसे पहला है कि पॉइंट, इसमें क्यूबिटल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बेसिकली एल्बो में प्रेजेंट होता है और एल्बो को हम लोग क्यूबिटस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्यूबिटल पड़ा, ठीक है। ये एक तरह का आपको नाम देख के लग रहा है क्यूबिटल फोसा, मतलब ये एक तरह का फोसा है, डेट इज ट्रायंगुलर हॉलो इंटरमस्कुलर डिप्रेशन। इंटरमस्कुलर इसलिए बोला है क्योंकि वो मसल्स के बीच में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमस्कुलर डिप्रेशन। एंड वो पाया कहाँ जाएगा, एट द फ्रंट ऑफ एल्बो, और यू कैन से बिटवीन आर्म और फोर आर्म, ठीक है। ये होमोलोगस होता है पॉप्लिटियल फोसा से के। पॉप्लिटियल फोसा लोअर लिम्ब पे प्रेजेंट रहता है, ये मैं आगे कवर करने वाली हूँ, बट अभी हम लोग क्यूबिटल फोसा पढ़ेंगे। तो ये होमोलोगस होता है पॉप्लिटियल फोसा के, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एट द बैक ऑफ नी, जबकि क्यूबिटल फोसा एट द फ्रंट, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे बाउंड्रीज। सो बाउंड्रीज सबसे पहला है मीडियली, ठीक है। तो मीडियल साइड में प्रोनेटर टेरेस होता है। प्रोनेटर टेरेस एक मसल है, तो प्रोनेटर टेरेस का लैटरल बॉर्डर होता है मीडियल साइड में। लैटरल साइड में मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियालिस। बेस यू कैन से डायरेक्टेड अपवर्ड, एंड जहां पे ह्यूमरस रहता है तो ह्यूमरस के दो एपिकोंडाइल होते हैं, ठीक है। तो दो एपिकोंडाइल के साथ एक इमेजिनरी लाइन जाएगा एंड वो रिप्रेजेंट करता है एज अ बेस, ठीक है। और जो अपेक्स है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ होगा, और वो बनता कैसे है, ब्रैकियो रेडियालिस एंड प्रोनेटर टेरेस जहां पे मिलता है, मतलब उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है उससे अपेक्स बनता है। क्या मैंने लिखा है, फॉर्म बाय मीटिंग पॉइंट ऑफ लैटरल। तो लैटरल में ब्रैकियो रेडियालिस होता है और मिडिल में प्रोनेटर टेरेस, उसका बाउंड्रीज जहां पे मिलता है उसको हम लोग अपेक्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी डायग्राम को ओवरव्यू करेंगे। ये मैंने कुछ हैंड रिटन डायग्राम बनाया। सबसे पहले देखो, ये जो डायग्राम बना है वो राइट हैंड का है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से प्लेस करना अपने हाथ को, और ये हमारा आर्म है और ये हमारा फोर आर्म है, ये ह्यूमरस है, एंड ये हमारा एक तरह से बोल सकते हो एल्बो जॉइंट की जैसा, यहाँ पे इसकी इस साइड पे एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमरस का दो एपिकोंडाइल है। तो ये क्या बना रहा है, बेस ऑफ क्यूबिटल फोसा, ठीक है। फिर अपेक्स देखो, अपेक्स मैंने आपको बताया था लैटरल, मीडियल और लैटरल। तो मीडियल पे कौन है, प्रोनेटर टेरेस, और लैटरल में ब्रैकियो रेडियालिस। सो उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो बनाता है अपेक्स। तो आपका बेस और ये अपेक्स हो गया। ये मीडियल साइड पे प्रोनेटर टेरेस का लैटरल बॉर्डर और ब्रैकियो रेडियालिस लैटरल साइड पे इसका मीडियल बॉर्डर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन जैसा बन रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिटल फोसा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके रूफ। तो बेसिकली सबसे पहले आप जब डाइसेक्शन करते हो, जब जाते हो डाइसेक्शन हॉल में, सबसे पहले आप वहां के स्किन को निकालते हो, फिर सुपरफिशियल फेशिया को, फिर डी फेशिया, फिर बाइसेप्टल एपोनेरोसिस आता है वहां पे, मतलब वहां पे आप फिर देखो कि वहां पे बोन आया, तो उसी साइड में आपको दिखेगा क्यूबिटल फोसा, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया में एक वेन होता है, मीडियल क्यूबिटल वेन, जो सिफेलिक को और बेसिलिक वेन को कनेक्ट करता है। ये मीडियल क्यूबिटल वेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लिनिकल एनाटॉमी में, हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये भी राइट हैंड का ही है, ठीक है, राइट पार्ट का है। तो देखो, ये हमारा बेसिलिक वेन है। तो बेसिलिक वेन कहाँ पे, ये मीडियल साइड होगा। ये हमारा सिफेलिक वेन, ये लैटरल साइड होगा, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये कौन है, मीडियल क्यूबिटल वेन। आपको याद रखना क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आता है बाइसेप्टल एपोनेरोसिस। सो जो बाइसेप्टल एपोनेरोसिस होता है वो बोल सकते हो एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक फ्लैट शीट जो बाइसेप्स ब्रेकाई का एक्सटेंशन पॉइंट होता है, ठीक है। और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, क्यूबिटल फोसा ऑफ एल्बो। वो सेपरेट करता है सुपरफिशियल जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको डीप स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है। और ये जो बाइसेप्टल एपोनेरोसिस है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम डिस्टल इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो एक तरह से बोल सकते हो बाइसेप्स ब्रेकाई का एक्सटेंशन है, जो एक तरह से फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक टेंडन, ओके। अब आता है हमारा फ्लोर। तो जो फ्लोर है वो बनता कैसे,
ब्रैकियालिस और सुपाइनेटर मसल्स है। तो जो सुपाइनेटर मसल्स वो रेडियस के साइड पे होगा, मतलब ये लैटरल साइड होगा और ये मीडियल साइड होगा। तो सुपाइनेटर मसल जो भी रेडियस का जो अपर पार्ट होता है उसको वो सराउंड करता है। तो ये हमारा बन गया फ्लोर। अब हम देखेंगे कंटेंट, उस फोसा में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। तो मैंने जो कंटेंट का जो सीक्वेंस लिखा है वो मीडियल टू लैटरल साइड लिखा है। तो सबसे पहले आता है मीडियन नर्व। आपको नाम से लग रहा है कि ये मीडियल साइड होगा, तो ये ब्रैकियल आर्टरी के मीडियल साइड होगा और फोसा को लीव करेगा कैसे, बाई पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस। उसके बाद मीडियन नर्व के जस्ट बाद आता है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी बाइफर्केट करता है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो रेडियल आर्टरी छोटा होता है और सुपरफिशियल होता है देन अल्नर आर्टरी। फिर आता है हमारा बाइसेप्स टेंडन। बाइसेप्स टेंडन है वो क्यूबिटल फोसा में रन करेगा एंड वो अटैच किससे होता है, रेडियल टिप्रोसिटी से। फिर आता है हमारा लास्ट रेडियल नर्व। जो रेडियल नर्व है वो पास होता है अंडरनीथ ब्रैकियोरेडियलिस मसल, ठीक है, मतलब ब्रैकियोरेडियलिस मसल के नीचे से वो रेडियल नर्व पास होता है और इसके भी दो ब्रांच आगे बताए गए, एक तो सुपरफिशियल ब्रांच और दूसरा डीप ब्रांच, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रैकियोरेडियलिस मसल है ये बनाता क्या, विच फॉर्म्स रेडियल मार्जिन ऑफ फोसा। ये है जो फोसा का जो रेडियल मार्जिन होता है ये फॉर्म करता है, ओके। तो अभी मैंने आपको जो बताया रेडियल नर्व, नाम से लग रहा है कि वो रेडियस के साइड प्रेजेंट होगा, मतलब लैटरल साइड होगा। तो उसके मैंने आपको बताया दो ब्रांच होते हैं, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। तो सुपरफिशियल ब्रांच वो फोर आर्म में कंटिन्यू होता है डीप टू ब्रैकियोरेडियलिस मसल एंड डीप ब्रांच पासेस बिटवीन द टू हेड ऑफ सुपाइनेटर मसल टू रीच पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। अब हम लोग देखेंगे उसका क्लिनिकल एनाटॉमी। तो फर्स्टली जैसे कि मैंने बताया था मीडियन क्यूबाइटल वेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो किस चीज में काम आता है, फर्स्टली इंट्रावेनस इंजेक्शन में, क्योंकि वो मैंने बोला आपको कि वो सुपरफिशियल फेशियम प्रेजेंट होता है। तो जो भी इंजेक्शन होते हैं उसमें हम लोग आसानी से दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मिडल क्यूबाइटल वेन इज सो इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल एनाटॉमी, व्हाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट सुपरफिशियली ऑन द रूफ ऑफ फोसा। दूसरा हमारा एनाटॉमी क्या है, क्लिनिकल एनाटॉमी, ब्लड प्रेशर। हम लोग ब्लड प्रेशर जो ब्रैकियल आर्टरी होते हैं उसको एस्कल्टेशन से हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग जैसे ही जहाँ पे बाइसेप्स टेंडन होता है उसके जस्ट मीडियल में हम लोग जब पाल्पिटेट करेंगे तो हमें ब्लड प्रेशर का आप बोल सकते एक तरह से मेजरमेंट कर सकते हो, ओके। सो अभी मैं आपको ये डायग्राम शो कर रही हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये मैंने डायग्राम बेसिकली कोई बुक से लिया है जिससे आप समझ सकते हो, क्योंकि डायग्राम से जब आप समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने ये डायग्राम चूज़ किया। तो सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे। तो ये जो डायग्राम में बेसिकली ये राइट हैंड का है, मतलब ये राइट साइड का है, जो भी हमारा राइट आर्म होता है उस साइड का है। तो ये बेसिकली राइट क्यूबिटल फोसा है। और जिधर मैंने हाईलाइट किया है येलोइश, देख सकते हो आप, डार्क येलोइश एंड लाइट येलोइश, वो हमारा मीडियल साइड है। और जिधर मैंने हाईलाइट नहीं किया वो हमारा लेटरल साइड है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऊपर से। तो ऊपर सबसे पहले हमारा रूफ है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्यूबिटल फोसा तक पहुंचने के लिए आपको स्किन हटाना पड़ेगा, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर बाइसेप्टल एपोनेुरोसिस, उसके बाद आपको क्यूबिटल फोसा दिखेगा। तो ये हमारा रूफ है जो लाइट पर्पलिश से शो किया गया। उसके बाद आता है हमारा वेन। आप देख सकते हो ब्लूइश कलर से शो किया है, सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। तो मैंने आपको बताया कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो हमारा मीडियल साइड है एंड विदाउट हाईलाइटेड पॉइंट वो हमारा लेटरल साइड है। तो बेसिलिक वेन हमारा मीडियल साइड प्रेजेंट हो रहा है एंड सिफेलिक वेन लेटरल साइड, एंड उन दोनों को कनेक्ट करेगा कौन, मीडियल क्यूबाइटल वेन, जिसका क्लिनिकल एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं। हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे हमारा फ्लोर है। फ्लोर किससे बना होता है, ब्रैकियालिस एंड सुपाइनेटर मसल। आप देख सकते हो ब्रैकियालिस थोड़ा मीडियल साइड है एंड सुपाइनेटर लेटरल साइड है, मतलब रेडियस के साइड है, एंड वो रेडियस के अपर पार्ट को सराउंड करता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं बाउंड्री में। तो देखो ब्रैकियोरेडियलिस लेटरल बाउंड्री बना रहा है और प्रोनेटर टेरेस मीडियल बाउंड्री बना रहा है, एंड उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो हमारा अपेक्स हो गया। अब हम बढ़ते उसके कंटेंट में जो मैंने हाईलाइट किया। तो सबसे पहले हम बढ़ते मीडियल साइड से। तो आप देखो ये येलोइश पोर्शन जो शो किया है वो हमारा मीडियन नर्व हो गया। उसके जब हम लेटरल बढ़ेंगे तो हमारा आता है ब्रैकियल आर्टरी, जो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी। फिर हम उससे लेटरल जाएंगे तो हमारा जा रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई, एंड उससे लेटरल हम लोग वापस जाएंगे तो हमारा आ रहा है रेडियल नर्व, जो आगे जाके फिर दो ब्रांच में बट रहा है। पहला है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड दूसरा है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो आई होप कि मैंने अभी आपको जो डायग्राम समझाया उससे आपको समझ आ गया हो क्यूबिटल फोसा में एग्जैक्टली है क्या। एंड बस इतना ही आज की वीडियो में।
तो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि क्यूबिटल फोसा आपको ओवरव्यू समझ में आया हो कि व्हाट इज़ क्यूबिटल फोसा, एंड मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।